हमारे एक सुपर एथलीट जो हैं अरशद नदीम, वो टोक्यो ओलंपिक्स में मौजूद थे और सारे पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि जो 10 खिलाड़ी जो गए हुए हैं उनमें से 9 को तो बाहर हो चुके, तो ये आखिरी उम्मीद थी जो क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए, और फाइनल में लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सके उस तरह जिस तरह इंडिया के नीरज चोपड़ा ने किया। तो अरशद नदीम के मतलब आपके पास क्या गुफ्तगू, आप कुछ फरमा रहे थे कि अरशद नदीम कोई एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्या मसला है ये? देखिए जी, वो बात तो बात है, लेकिन मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगा अरशद नदीम साहब को। अच्छा, आप इस पर रुकिए, खराज तहसीन तो पेश कर लीजिए, लेकिन ये जो फ़िक्रा जो आजकल आप टीवी रिपोर्टर्स पे आपने सुना कि अरशद नदीम ने मेडल तो ना जीत सके, दिल जीत लिया। ये क्या बात हुई? ये कौन सी दिल को तसल्ली है? इस पर मैं अरशद नदीम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, इन लोगों को कर रहा हूँ कि जब एक देखें जी 3 कैटेगरीज हैं, आप उनमें 1 2 3 आ गए, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, सिल्वर जीत लिया, कोई भी जीत लिया, उसके बाद अगर आपने नहीं जीता तो आपने दिल क्या जीत लिया? दिल जीतने से क्या होता है कि बाद में गुफ्तगू करेगा, असल बात है उस बंदे ने परफॉर्म किया था, उसकी हैसियत क्या थी, उसने मतलब कहाँ से उठ के परफॉर्म किया, उसके मुकाबले में जो बंदे थे वो कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे, और हम जो पिछले कई सालों से ओलंपिक मेडल से महरूम है और बिल्कुल ही महरूम है जी। इस पे देखिए, बात ये कि सबसे पहले कि मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला एक एथलीट नौजवान जो आज भी कच्चे घर में है। अच्छा, घर कच्चा है लेकिन दिल इतना मजबूत, यानी ये नौजवान भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। हमारे जो बहुत सारे नौजवान हैं टैलेंट, हमेशा वो कहते हैं ना रोज़ साहब कि जो अगर हीरे की तलाश करनी है ना तो आपको कोयले की खान में जाना पड़ेगा। नहीं, ये हमें आप कोयले की कान में क्यों दाखिल करना चाहते हैं? आप कोई और जगह नहीं है जहाँ से मिल सकता है बंदा? कोई आप नहीं मिलते तो हैं, ठीक है बात, लेकिन आप अपनी जो ग्रास रूट लेवल है उसको इतना मजबूत क्यों नहीं करते? यही तो अलमिया है, यही तो रोना है। आज खुशी भी है और अफसोस। कोयले की कानों में हीरे तलाश कर रहे हैं। चलो, और खुशी इस बात की है कि एक एथलीट का वो नौजवान जिसको पाकिस्तान की सरकार ने, आज मैं ये बात जरूर करूंगा, पाकिस्तान सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, अपने बलबोते पे वहाँ पर जाकर अपना सिक्का बनवाया, वहाँ पर अपनी नॉमिनेशन करवाई, वहाँ पे जाके और वहाँ पे जाके परफॉर्म किया। इससे पहले तो हमारी हुकूमत जो थी वो तो बिल्कुल ब्लाइंड थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हमारे इस नौजवान में इतना टैलेंट मौजूद है कि जो आलमी सतह पर जाकर इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी गई, इसको क्यों नहीं सपोर्ट किया गया। क्या आपके पास मालूम आता है इस सिलसिले में कि वो, मैंने तो सुना है जो हमारे दोस्त हैं ज़मीरुल हसन साहब, उनकी मालूमात के मुताबिक वो तो ये मुझे बता रहे थे कि ये नौजवान जो है कोविड में भी मुब्तला था। जी बिल्कुल। वहाँ से रिकवर हुआ है, फिर 15 दिन की कोई ट्रेनिंग करके कोई गया है, दस्तयाब जो मालूमात उन्होंने मुझे फराहम की है। जब ऐन मौके पर ये ट्रेनिंग सिर्फ ये 4-10 दिन का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी ट्रेनिंग कारफरमा होती हैं, आपको सालों जो है ना वो लग जाते हैं। आज हुसैन बोल्ट का जो नाम है वैसे नहीं बना, उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग थी, उसके ऊपर तवज्जो दी जाती थी। हमारे खिलाड़ियों पर कहाँ पर तवज्जो दी जाती है? हम हर मैदान में पीछे आ रहे हैं। हमारा इस ओलंपिक स्क्वाश निकल गया हमारे हाथ से, हॉकी निकल गई है, स्नूकर जो है उसमें पिछले साल हुआ है, कोई 2-3 साल पहले, मतलब खेलों की कोई सूरत हाल दिलचस्प नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो इंडिया के नीरज चोपड़ा है उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो जनाब यूरोप से ट्रेनिंग याफ्ता थे और उनका वीज़ा भी नहीं लग रहा था किसी ख़ास वजह की वजह से, तो फिर हिंदुस्तान की हुकूमत ने ख़ुद मदाखलत करके उनका वीज़ा लगवाया और उनको वहाँ भिजवाया और उन्होंने जनाब इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। उनकी पहली थ्रो ही बड़ी 87 मीटर तक गई है और और उस थ्रो तक दूसरा कोई पहुँच ही नहीं पाया, नीरज चोपड़ा की थ्रो तक। पूरे इंडिया ने उस मेडल पे बड़ा जोश और जज्बा, जाहिर बात है जी, देखें जिसने परफॉर्म किया वो जीत गया, वो चाहे नीरज चोपड़ा हो, वो टोक्यो को कोई ग्यासो बासो हो, वो पाकिस्तान के अरशद नदीम हो, वो कोई भी हो, जो परफॉर्म करता है वो जीतता है। बिल्कुल। और अरशद नदीम को मैं इसलिए सलूट करता हूँ कि मतलब उसने इस तरह के हालात में परफॉर्म किया जहाँ उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं है, जहाँ उसको मतलब हुकूमत ने भी कोई ख़ास पर मदद नहीं फराहम की। अब देखें अरशद नदीम के मैच को दिखाने के लिए यहाँ लिबर्टी चौक में DCO साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो स्क्रीनें बड़ी बड़ी नस्ब करवाई हुई थी और ख़ुद उनकी आमद के लिए, हाँ जी, रेड कारपेट बिछा हुआ था, यानी फुल प्रोटोकॉल आना था जिस बंदे सिर्फ मैच देखने के लिए। तो अरशद नदीम पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दी जाती, उसको रेड कारपेट ना दिया जाता, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत उस पर हो जाती। यही तो बात है कि इससे पहले हम आज सिर्फ उनके, आज हम इतने जज्बाती हो गए, इतना हमारे अंदर मोहब्बत आ गई है। मैं आपसे ही सवाल ये पूछता हूँ, क्या हम हर खिलाड़ी का, हर स्पोर्ट का इसी का इंतज़ार करते रहेंगे कि हमारे जो टैलेंट है ऐसे ही ज़ाया होता रहेगा? जी, ऐसे ही। जब उसे हम मतलब कि बैन-अ-क़वामी सतह किसी जगह पर वो उसे कोई प्लेसमेंट मिलती है, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है और उसके बाद फिर हम उसको बूस्टर देना पसंद करेंगे। इससे पहले क्या हम खेलों पर तवज्जो नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, जितनी भी हमारी बिल्कुल नहीं देंगे स्पोर्ट्स हैं। क्या वैसे मैं आपको कह तो रहा हूँ नहीं देंगे, जाएं जो करना कर लें, हमने नहीं करना, हम इसी तरह अपनी स्पोर्ट्स को। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए तो हमें पता नहीं, इसी वजह से ये होता है ना। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल था कि अरशद नदीम जो है उसको पहचाना क्या,
और ये भी पहचानेगा कि जैवलिन भी कोई गेम है पाकिस्तान के। देखिए ना, वो ये स्पोर्ट्स जो हैं, ओलंपिक्स जो हैं, जब आज से सोशल मीडिया नहीं होता था, पीटीवी का दौर होता था, चैनल्स, जब प्राइवेट चैनल भी थे, 10 साल पहले की बात कर ले, प्राइवेट चैनल मौजूद थे, लेकिन ओलंपिक्स का कोई शोर वोर नहीं होता था, क्योंकि पता है पाकिस्तान ने कोई मेडल जीता नहीं, हॉकी हमारी रह गई है, स्क्वॉश हमारी रह गई है, दूसरी चीज़ें हमारी रह गई हैं, कोई खेल में तैराकी में हमारा नाम कोई गेम है नहीं जिसमें हम परफॉर्म ओलंपिक की सतह पर कर सकते। तो लोग क्रिकेट को जानते थे, लेकिन अब जो सोशल मीडिया के थ्रू अरशद नदीम का तूफान बर्पा हुआ, फिर लोगों ने अरशद नदीम पर बातचीत की, ओलंपिक्स के बारे में बात हुई, दूसरे खेलों के बारे में बात हुई, इससे अंदाज़ा होता है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं है साहब, कुछ और भी गेम्स हैं साहब, कुछ और चीज़ों पर तवज्जो दे लें, कुछ और चीज़ों पर भी तवज्जो दे लें। क्रिकेट माना एक अच्छी गेम है और मतलब हमारी उसमें बड़ा अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो आज के वज़ीर आज़म हैं उनका ताल्लुक भी क्रिकेट के कप्तान के तौर पर है जो 92 में, लेकिन साहब इसके अलावा भी बहुत गेम्स हैं और बहुत कुछ हो सकता है। ओलंपिक तो क्रिकेट का हिस्सा भी नहीं है और ये एक लंबी गेम है जिसमें 5 दिन भी इन्वॉल्व है, फॉर्मेट छोटा मुख्तसर भी चूँकि आ गया है, लेकिन अभी ओलंपिक में शामिल नहीं है। इसमें बहुत सारी ओलंपिक्स की जो दूसरी गेम्स हैं जो ओलंपिक्स का हिस्सा है, हम उस पर काम करें। और सीधी सी बात है भाई, अगर आप काम करेंगे तो आपके बच्चे जीत के आएंगे, आपको हमें खुशी होगी, मुल्क का नाम रोशन होगा। नहीं तो इसी तरह एतराज़ात लगते रहेंगे, लोग सालों बैठे खाते रहेंगे, कमेटियाँ बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी, काम चलता रहेगा। बस यही साल। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ साहब।